दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इतिहास की एक मशहूर जोड़ी अकबर और बीरबल के बारे में। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने अकबर और बीरबल के किस्सों के बारे में ना सुना हो। इन दोनों के किस्सों पर तो कई टीवी शो तक बन गए और कई कहानियां भी। हालांकि आज हम इसके बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल की मौत के बारे में। कैसे समझदार बीरबल का अंत हुआ, इस बात से हर किसी को इसकी जानकारी नहीं है, तो चलिए देर किस बात की। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे अकबर के एक फैसले ने बीरबल को मौत की नींद सुलवा दिया। दोस्तों, एक बार की बात है, अफगानिस्तान के बाजारों में कुछ लोग अपनी ताकत से वहां के लोगों को लूट रहे थे। लोग इस जबरन वसूली से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। हालात सुधर नहीं रहे थे, आबादियां वीरान हो रही थी, तो अकबर ने अपने खास सिपह सालार जैन खान कोका को इसके लिए चुना। वह मुगल सेना का ही एक सैनिक था। जैन खान युद्ध का साजो सामान लेकर अफगान के इस कठिन इलाके की ओर निकल पड़ा। रास्ता जंगल और पहाड़ियों से होकर गुजरता था, जिसके बारे में सेना के किसी भी इंसान को जानकारी नहीं थी। हालांकि नदियों, पहाड़ों और जंगलों को लांघते हुए सेना अफगान के उस इलाके में पहुंची जहां इनका मुकाबला अफगान के यूसुफजई नाम के कबीले के साथ होना था। ऐसा कहा जाता है कि जब अफगानों से युद्ध होता था तो वह बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते थे। इस कबीले के लिए पहाड़ों पर चढ़ना दाएं हाथ का खेल होता था। वह लोग पेड़ों पर चढ़ने में भी माहिर थे, मगर मुगल सेना इन सब बातों से अनजान थी। हालांकि फिर भी उन्होंने जंग शुरू की। अफगानी सेना सामने से मुकाबला नहीं कर रही थी, वह गुरिल्ला युद्ध की तरह मुगल सेना से लड़ते रहे। इसका खामियाजा मुगल सेना को उठाना पड़ा और उनका काफी नुकसान भी हुआ। मुगल सेना पहाड़ों की चढ़ाई करते हुए थक चुकी थी। उनका राशन भी खत्म होने लगा था, जिससे आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही थी। अफगान सेना से लड़ना उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल था। कहते हैं कि मुगल लगभग यह जंग हार ही चुके थे। तभी जैन खान ने एक चाल चली। जैन खान ने अकबर को एक झूठी चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उसने कहा कि वह लगभग जंग जीत ही चुका है और अफगान को पूरी तरह से पाने के लिए उसे थोड़ी सी सेना की और जरूरत है। इसके बाद वह दूसरी टुकड़ी के आने के इंतजार में बैठ गए। बीरबल अकबर के बड़े चहेते हुआ करते थे। जब जैन खान का पैगाम आया तो अकबर ने इस बात पर गौर किया कि आखिर किस फौज को भेजा जाए, तो जैन खान के साथ जीत का परचम लहराए। उस वक्त दरबार में अबुल फैजल और बीरबल भी थे। कहते हैं कि अबुल फैजल ने इस युद्ध में जाने की इच्छा जताई तो अकबर ने मना कर दिया। हालांकि जब अकबर से बीरबल ने जैन खान को सपोर्ट करने की बात कही तो अकबर मना न कर सके। तब बीरबल को सिपह सालार नियुक्त किया गया और 8000 फौज के साथ अफगान रवाना कर दिया गया। बीरबल अक्लमंद व्यक्ति तो थे, मगर उनको युद्ध नीतियों के बारे में महारत हासिल नहीं थी। जब बीरबल की फौज अफगानियों के साथ मुकाबला करने मैदान में उतरी तो पहाड़ी लोगों के सामने बीरबल की फौज भारी पड़ी। मुगलों की फौज ने कई सारे अफगानियों को मार गिराया। हालांकि लड़ते लड़ते अंधेरा हो गया, जिसके कारण युद्ध पर विराम लगाना पड़ा। इसके बाद बीरबल अपनी सेना के साथ अगले दिन की लड़ाई की रणनीति बनाने लगे। कहा जाता है कि जब बीरबल की सेना अफगानियों से युद्ध कर रही थी, तभी अकबर ने अपने एक दरबारी हकीम अबुल फतह को भी एक फौज की टुकड़ी के साथ अफगान भेज दिया था। बीरबल की तरह हकीम अबुल फतह को भी युद्ध की नीतियों के बारे में जानकारी नहीं थी। साथ में ये भी कहा जाता है कि जैन खान, अबुल फतह और बीरबल में आपसी मतभेद भी होते रहते थे, जिसके कारण तीनों एक दूसरे की सलाह को मानने से इनकार करते थे। एक बात पर किसी की सहमति नहीं होती थी।
आपसी फूट के साथ वह तीनों बलंदरी घाटी में घुसे। इसके बाद बीरबल ने आगे का प्लान बताया, मगर कोई भी उस पर राजी नहीं हुआ। इसके बाद तीनों ने अपने अपने अलग रास्तों पर जाने की ठान ली। उसके बाद बीरबल अगले दिन आक्रमण करने के लिए 3 से 4 कोस का सफर तय कर रात को रुक जाते हैं। बीरबल अपनी सेना को लेकर जिस जगह पर रुकते हैं, वहीं दुश्मन की फौज घात लगाए बैठी थी। रात के अंधेरों में अचानक अफगान की फौजों ने बीरबल की सेना को चारों ओर से घेर लिया और उन पर पत्थर और तीर बरसाने शुरू कर दिए। घबराहट के मारे सेना और जानवर तितर बितर हो गए, जिससे सेना में भगदड़ मच गई। रात के इस अंधेरे में जो जहां भाग पाया वो भाग गया। उसी के चलते इसमें कई सारे सैनिकों की मौत भी हो गई। बीरबल ने भी कोशिश की थी इससे बचने की, मगर तब तक अफगान सेना के तीर उन पर लग चुके थे। कोई मदद न मिलने के कारण वहीं पर बीरबल की मौत हो गई। कहा जाता है कि लाशों के अंबार में बीरबल की लाश का भी कुछ पता न चला और बीरबल का उनके धर्मानुसार क्रियाकर्म भी नहीं हो सका। हर कोई हैरान था यह बात जानकर कि बीरबल जैसा कोई विद्वान ऐसे मारा गया। इसके साथ ही एक महान बीरबल का अंत हो गया। बीरबल की मौत इस प्रकार होगी किसी ने सोचा भी नहीं था। हालांकि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। बीरबल के बारे में यह किस्सा जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।